तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी, यानी किसी बैरूनी हुकूमत की जानिब से फंडिंग नहीं की गई, कुछ कंपनीज और इंडिविजुअल्स की तरफ से फंडिंग की गई। ये सारे इसमें से बहुत से अकाउंट तहरीक इंसाफ की जानिब से ही दिए गए थे, जो उनकी ऑडिटेड फर्म्स, जो कंपनी ने ऑडिट किया था, बहुत से वो दिए गए थे। और कुछ सवाल थे जिसका जवाब एक एक करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में मौजूद है। ये 10 के करीब सवाल, 12 के करीब सवाल उन्होंने फ्रेम किए थे, जिसका जवाब उन्होंने दिया। इसके ऊपर बात करेंगे सारे पर। इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात है। मसला यह है कि कानून क्या कहता है, ये एक सवाल है। दूसरा यह कि खराबियां कहां कहां हुई इस कानून के मुताबिक। और मेरा इसमें अमूमन जब आप गलती या खराबी की तरफ आते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि मुर्गी चोर को छोड़ दें और बड़े चोर को पकड़ लें, या बड़े चोर को छोड़ दें। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, छोटे चोर को पकड़ लें। लेकिन बहुत से जो फिगर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। आज बहुत से नाम आप सुनेंगे। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हमारी पॉलिटिक्स में कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो बड़ी कैच फ्रेजेस आपको मिल जाएं, जो कि मेरा ख्याल है हुकूमत को मिल गई हैं इस फैसले से, तो उसके ऊपर खेलना बड़ा आसान हो जाता है। इंडियन, एक इस फैसले में लिखा गया कि एक इंडियन इंडिविजुअल ने, मल्टीपल इंडियन इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन एक आप नाम बार बार सुन रहे हैं, मैं तो सुमिता शेट्टी का वो नाम आप सुन रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुसद्दिक मलिक साहब ने, बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं जरा उसका एक क्लिप सुनाना चाहता हूं आपको, जरा ये सुनिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की उन्होंने इसमें। एजेंट वो है जिसने वर्षा लूथरा से पैसे लिए, एजेंट वो है जिसने रुमिता शेट्टी से पैसे लिए, एजेंट वो है जिसने लीसा एस से, एस बेलीटा से, चार्ल्स हेन्स से, नेट से, लरीसा से। ये कौन लोग हैं? ये साहिवाल में रहते हैं, ये इन सब के नाम लिखे पड़े हैं। और ये चरणजीत सिंह कौन है भाई? ये पंजाब के कौन से गांव से है जिसके पैसे से आप यहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाते रहे हैं? ये कौन लोग हैं? कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। ऐसे एक ऑन लाइटर नोट, जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, जरा मैं ये बताना चाह रहा था कि उनकी तरफ से पैसे कितने कितने आए। वो चार्ल्स हेन्स $100, नेट रिजवी $100, लरिसा परफनटेवा $100, चरणजीत सिंह, हाँ इनकी ज्यादा है, $50, इजाबेलिटा $250, लीजा सी $1250, वर्षा लूथरा $125। ये तमाम के तमाम। और वो जो शेट्टी, सुमिता शेट्टी का कहा गया, उनके खावंद भी पाकिस्तानी हैं। इनकी जानिब से एक जॉइंट अकाउंट से, ये जो खुद फरमा रहे हैं, नासिर अजीज और रुमिता शेट्टी के अकाउंट से $27,500 भेजे गए। उसमें से कहा गया क्योंकि नासिर अजीज का लीगल है सो $13,750 लीगल हो गए, और चूंकि रुमिता शेट्टी पाकिस्तानी नेशनल नहीं है इसलिए उनके $13,750 इलीगल है। सो $27,500 एक अकाउंट से आए थे, मियां बीवी के अकाउंट से आए थे, एक जॉइंट अकाउंट होल्ड करते हैं वो। सो उसमें से $13,750 लीगल है और $13,750 इलीगल है। ये तो खैर एक सानवी सी बात है कि ये $100 है, $50 है, कितनी कंपनीज हैं। बहुत सी केसेस में कहा जो यूएई की कंपनीज हैं कि यूएई का कानून अलाउ नहीं करता है कि फंड रेजिंग की जाए। किसी जगह कहा गया अमेरिका का अलाउ नहीं करता, बरतानिया के कानून में प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से फंड रेजिंग नहीं हो सकती। ये सब अपनी जगह, लेकिन कानून तो है पाकिस्तान में जिसकी बहुत सी मुख्तलिफ शिकें आपको प्रोहिबिट करती हैं। जो पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है कि आप फॉरेन फंडिंग या बैरूनी नॉन पाकिस्तानी से, चाहे वो फर्म्स हों चाहे वो अफराद हों, उनसे फंडिंग नहीं ले सकते। सोर्स ऑफ फंडिंग आपको बताना पड़ेगा। ये बड़ा वाजे लिखा है सोर्स ऑफ पार्टी फंडिंग के अंदर कि आप, और मुख्तलिफ शिकों के अंदर ये बड़ा वाजे दर्ज है कि आप किस सोर्स से फंडिंग ले सकते हैं, किस सोर्स से फंडिंग नहीं ले सकते। और फॉरेन नेशनल्स एंड फॉरेन कंपनीज एंड इवन पाकिस्तानी कंपनीज से फंडिंग नहीं ली जा सकती। इसी फैसले में 3 पाकिस्तानी कंपनीज भी मेंशन है कि उससे फंडिंग नहीं ली जा सकती है। ये जो मैं जैसे कहा, कुछ कीवर्ड्स तो मिल गए हैं और उन कीवर्ड्स को बड़ा आप सुनेंगे अगले चंद दिनों में। इंडियन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडियन का बैकग्राउंड क्या है। को अंग्रेजों के नाम भी आएंगे जिन्होंने $50-50, $100 दिए हुए हैं। कुछ कंपनीज के नाम भी आएंगे। अब राज ग्रुप की स्टोरी तो फाइनेंशियल टाइम में आप पढ़ ही चुके हैं, या उसके ऊपर बड़ा जिक्र हुआ पिछले 2-3 दिनों में। किस तरह क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया गया, कौन कौन उस क्रिकेट मैच का हिस्सा था, और वहां से $2 मिलियन के करीब इमरान खान साहब की
पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के लिए लाए गए। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ खोसा साहब लाहौर से मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। खोसा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा पहले इफेक्टिस को कह देता हूं, शिबली साहब, ये फैसला है, whether you like it or not, टेक्निकली फैसला तो टेक्निकली होता है, कानून क्या कहता है उसके मुताबिक तो फैसला दुरुस्त है। देखिए, कानून जाहिर है कि कानून तो है और उसको अप्लाई किया भी जाना, जो एक खास सिचुएशन हो या जो भी उसके मुतल्लिका सिचुएशन हो उस पर अप्लाई भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो मैं एक चीज मैं कहना भूल गया कि आपकी तहरीक इंसाफ LLC जो कंपनी थी जो खोली गई अमेरिका में फंड रेजिंग के लिए, जो ऑफिशियल आपका फंड रेजिंग थी, उसकी तरफ से जो पैसे आए उसको भी नहीं माना, बिकॉज वो कॉर्पोरेशन के तौर पे बनाई गई थी अमेरिका में। इसलिए इलेक्शन कमीशन कहता है, क्योंकि हम कहते हैं कि कंपनियों के से फंड रेजिंग नहीं आ सकती, तो वो भी काबिल कबूल नहीं है जो तहरीक इंसाफ के अकाउंट में पैसे, जो उनकी डिक्लेयर्ड फंड रेजिंग है, जो कि अमेरिका में भी डिक्लेयर्ड। जी, सबसे पहले तो जी, जिस तरह के मेरी पार्टी ने आज अपना एलामिया में कहा है कि हम इस रिपोर्ट को हम मुस्तरद करते हैं और हम किन ग्राउंड्स पे? नहीं, मैं बताता हूं, पहले तो आप वो तो सुन लें कि हम मुस्तरद करते हैं और साथ ही साथ हम जो है तो जो भी अवेलेबल लीगल फोरम है यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम उसमें जाएंगे और इसको हम चैलेंज करेंगे। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा बड़ा अहम चीज़ है कि देखें, आप एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका लीडर इमरान खान है। इमरान खान, आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं आया है जो कि पावर में आए बगैर सबसे बड़ा फंड रेजर है। इससे उसके दुश्मन भी इत्तेफाक करते हैं। इसी तरह उनका जो एक सोशल वर्क है जो कि उन्होंने, यानी इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपने प्लॉट्स बेचे, अपने वो किए कॉज में डालने के लिए, शौकत खानम के लिए, ठीक है। उन्होंने हर वो अपनी वो एसेट्स को वो किया, अपनी फेम को, अपनी मशहूरी को एक फलाही काम के लिए इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि वो खुद अपने लिए एक बैट को भी वो साइन कर देते तो आई एम श्योर वो 10,000 से लाख डॉलर तक का बिक जाता है। यू नो, दैट्स लॉट ऑफ मनी, बट दैट्स द बिग नेम, इमरान खान, ठीक है ना। अब ऐसा बंदा जो कि फंडिंग कर रहा है और एक पाकिस्तान में एक नया पॉलिटिकल कल्चर लाया है, जिससे कि आप अपने पार्टी के लोगों से, अपने जितने भी मेंबर्स हैं उससे आप पैसे लेकर और आप अपनी पार्टी को फंड करते हैं। आज तक होता क्या था पीपल्स पार्टी में, खोसा साहब बताएंगे, पीपल्स पार्टी यानी आज तक की पाकिस्तानियों को नहीं पता कि किस तरह से अपनी एक्टिविटीज को फंड करते हैं। PMLN किस तरह से फंड करती है, क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पार्टी अकाउंट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये एक ऐसे पार्टी की बात हो रही है जिसपे कि आज ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने, एक तो ये था कि ये बड़ा मिसकंस्ट्रू किया गया कि जो सर्टिफिकेट जो साइन करता है, जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट जो आप साइन करते हैं जिसमें कि आप डिपेंडेंट होते हैं अपने स्पेशलिस्ट पे, आपने उस पर कोई एफिडेविट नहीं दिया, जैसे बयान हल्फी कहते हैं वो नहीं दिया। ये चीजें तो खैर क्लियर हो जाएंगी कोर्ट में।